नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, जिंदगी के अंदर कई बार ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें आप सोचते हैं तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। और वैसे भी जिंदगी में हल्की फुल्की मुस्कुराहट होनी चाहिए और उसके लिए आपको कुछ भी उल्टा सीधा करना पड़े। आज मेरे साथ ऐसी ही एक घटना घट गई जिसके लिए मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा किया, लेकिन उल्टा सीधा करने के बाद अब मैं जब सोच रहा हूं तो मुझे हंसी आ रही है कि ये मैंने क्या किया। लेकिन दोस्तों, आप भी ऐसा करेंगे तो शायद आपके जीवन में भी हल्की सी मुस्कुराहट बनी रहेगी। दोस्तों, मैं आज की घटना के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करना। हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, समझना कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। ये नहीं कि थोड़ी सी देखी स्टोरी में बोर हो रहे। अरे बोर होंगे, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं अंत में आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आएगी, बेशक से मुझे गाली दोगे। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों, असल में हुआ ये कि सुबह आज जैसे ही उठा तो मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैंने कहा चलो आज ऑफिस की छुट्टी की जाए और घर पे आराम से आराम किया जाए। नहा धो के तैयार हुआ, नाश्ता किया और चुपचाप बेड पर जाकर लेट गया। और बेड पे लेटते ही मोबाइल को हाथ में लिया और मोबाइल खेलने लगा। जब मैं मोबाइल खेल रहा था तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, बस यूं ही बेड पर लेटे रहना और इस मोबाइल को चिपकाए रखना अपने साथ, ये नहीं कि घर का कोई काम कर दो। मैंने कहा घर का काम? अरे अभी दिवाली पर भी तो पूरे घर की सफाई की है, अब घर का कौन सा काम बकाया रह गया? तो बोली घर की सफाई करना ही घर का काम नहीं होता, और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई बता क्या काम रह गया, क्योंकि बहस करना बेकार था। पत्नी ने एक पीले रंग का सूट मेरे सामने रखा, बोली ये पीले रंग का सूट है, जाओ बाजार जाओ और इस सूट के साथ की पीले रंग का एक दुपट्टा लेके आओ जिसपे सितारे लगे हों और किनारे पर गोटा लगा हो, चमकीला सा। दोस्तों, मैंने उसकी बात सुनते ही गुस्से में बोला, ये कोई घर का काम है? ये तो तेरा अपना पर्सनल काम है। तो वो बोली घरवाली किसकी हूं? तुम्हारी ना। घरवाली का काम एक घर का ही काम होता है। जाओ चुपचाप जाओ और पीले रंग का सितारे वाला गोटे लगा हुआ दुपट्टा बाजार से लेके आओ। दोस्तों, मरता क्या ना करता। चुपचाप वो दुपट्टा उठाया, स्कूटर की डिक्की में रखा, स्कूटर उठाया और बाजार की तरफ चला गया। बाजार में 3 घंटे तक घूमता रहा, लेकिन वो पीले रंग का दुपट्टा जिस पर सितारे लगे हुए हैं, किनारे पर गोटा लगा हुआ है, वो पूरे बाजार में मुझे कहीं नहीं मिला। अब घर आते आते मैं डर रहा था कि सोच रहा था कि ये पत्नी को क्या कहूंगा। पत्नी मुझे जरूर गालियां देगी और आज दोपहर का खाना भी मुझे नहीं मिलेगा, क्या करूं? तो रास्ते में एक छोले भटूरे वाला नजर आ गया। मैंने कहा चलो दोपहर का खाना घर पे तो मिलना नहीं क्योंकि दुपट्टा नहीं मिला, तो चलो ये छोले भटूरे ही खा लिए जाए। मैंने वहां पर एक प्लेट दब के छोले भटूरे खाए और चुपचाप घर पर आ गया। स्कूटर खड़ा किया, अंदर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, हाँ भाई दुपट्टा मिल गया? मैंने कहा नहीं, तुम्हारा दुपट्टा पूरे बाजार में कहीं नहीं मिला। बस ये कहना था दोस्तों, पत्नी शुरू हो गई, तुम तो एक नंबर के निकम्मे आदमी हो, तुमसे तो एक छोटा सा काम भी नहीं होता। एक दुपट्टा लाने को कहा, पूरे बाजार में इस निकम्मे आदमी को दुपट्टा कहीं नहीं मिला। तुमसे तो शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई हो, पता नहीं कहां से आए हो। दोस्तों, पत्नी ने बोलना शुरू कर दिया और मैंने पकना शुरू कर दिया। वो बोले जा रही थी, मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़ा और छत पर चला गया। मैंने कहा उसको बोलने दो, मैं तो अपने छोले भटूरे से जो गैस बन रही है उसको पचा लूं। दोस्तों, छत पे जाकर मैं टहलने लगा कि तभी अचानक मेरी नजर पड़ोस की छत पर गई। वहां पर देखा एक रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं, उसी कपड़ों के बीच में एक सफेद रंग का दुपट्टा है जिस पर सितारे लगे हुए हैं और किनारे पर एक चमकीला सा गोटा लगा हुआ है। दोस्तों, उस दुपट्टे को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि दुपट्टे की बदबू मेरे घर तक इस पड़ोसन की वजह से आई है। औरतों में कंपटीशन की तो आदत होती है, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? मुझे समझ में आ गया। लेकिन अब तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं था। दोपहर का वक्त, छत पे कौन होगा? मैंने दीवार फांदी और पड़ोसी की छत पर जाकर पहुंच गया। वो दुपट्टे को चुपचाप मैंने लपेटा और अपनी टी शर्ट के अंदर डाला और नीचे आ गया। नीचे आते ही पत्नी को बोला, बस अब बहुत हो गई तुम्हारी बकवास,
आज मुझे कसम है, जब तक नहीं मैं तुम्हारा ये पीले रंग का सितारे वाला गोटे लगा हुआ दुपट्टा जिसके किनारे पे लगे हुए हैं लेकर जब तक नहीं आऊंगा, तब तक मैं घर में घुसूंगा ही नहीं और ना ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है, बड़ी बड़ी बातें मत करो और ढूंढ के लाओ। मैंने फिर स्कूटर स्टार्ट किया और चुपचाप सीधा दुपट्टा रंगने वाली की दुकान पर पहुंच गया। उसको बोला भाई ये दुपट्टा रंग दे और ध्यान रखियो गोटे को मत रखियो, गोटा बिना रंगे चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं गोटा खोल लेता हूँ, रंगने के बाद गोटे की सिलाई कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बोला सर 1.5 घंटा लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तू 1.5 की जगह 2 घंटे ले, लेकिन कर दे। भाई साहब 2 घंटे बाद उसने मुझे वो दुपट्टा दिया, सिलाई विलाई करके रंग के। वो दुपट्टा पीले रंग का मैचिंग दुपट्टा, सितारे लगे हुए, किनारे पर चमकीला गोटा लगा हुआ, पूरी तरह से तैयार था। मैंने खुशी खुशी उस दुपट्टे रंगने वाले को पैसे दिए और अपनी स्कूटर की डिक्की में दुपट्टा डाला और घर की तरफ आ गया। जब घर पहुंचा तो पड़ोस में देखा कि काफी सारी औरतें भीड़ लगा के खड़ी हैं। मेरी पड़ोसन किसी को गालियां दे रही थी, शायद उसका कोई सामान चोरी हो गया था। वो चोर को गालियां दे रही थी, कुत्ता, कमीना, हरामजादे को कीड़े पड़े, ये हो वो हो। लेकिन मेरे को क्या लेना देना पड़ोसन की बातों से। वहीं इस भीड़ में मेरी पत्नी भी खड़ी थी। मैंने उसे दूर से इशारा किया, चल आ घर। वो चुपचाप मेरे पीछे पीछे घर आ गई। मैं अंदर आया और पत्नी को बोला ये देख। इससे पहले मैं कुछ बोलता, पत्नी बोली पता है पड़ोसन के साथ क्या हुआ। मैंने कहा मारना गोली, पड़ोसन के साथ क्या हुआ, मुझे क्या लेना देना। कह रही पता उसकी कुछ मैंने कहा छोड़ना, क्या चोरी, छोड़ दो उसकी बात को। ये ले तेरे पीले रंग का दुपट्टा जो मैं बिल्कुल बाजार से ढूंढ के लाया हूं। पत्नी ने दुपट्टा देखा, बहुत खुश हुई और बोली ये हुई ना बात, मेरी गालियों का असर है कि तुमने काम किया। अगर मैं तुम्हें गालियां नहीं देती ना तो तुम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। वो खुश हो गई तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हें खुशी हो गई ना तो मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना दोगी। बोली हाँ बिल्कुल, चाय ही बनाऊंगी और चाय के साथ बढ़िया से पकोड़े भी मैं आपके लिए तैयार करती हूँ। तो दोस्तों अब वो रसोई के अंदर बैठी आराम से मेरे लिए चाय बना रही है और पकोड़े बना रही है और मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हुआ इस वाक्य को लेकर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों शायद पत्नी आवाज दे रही है, चाय और पकोड़े तैयार हैं। तो दोस्तों मैं चाय और पकोड़े खा के आता हूं, आप भी कुछ ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपके जीवन में भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आए और ये उल्टा सीधा चलता रहे। तो चाय पकोड़े खाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ इस गुदगुदी को शेयर करना। और अगर यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है दोस्तों प्लीज प्लीज कर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं चाय पकोड़े खाने। धन्यवाद।